यही है जलधारा। तो जलधारा में आपको समझना है, ये है भाई साहब विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा में ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, ये जो दिशा है इस दिशा का नाम क्या है? क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। दो बात को पहले जान लीजिए, है ना। जलधारा, जलधारा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बात जब समझ जाइएगा तो अब देखिएगा, ये जो लाइन है इसको दो भाग में बांट रहा है, और ये है अटलांटिक महासागर। ऊपर वाला हिस्सा कहेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्या क्या? अब ये देखिए जलधारा ऐसे चल रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे बढ़ते हुए घूमेगा, ये चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो जहां से जाएगा उस जगह के नाम पे पड़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, जिस जलधारा में विषुवत लग जाएगा, सब में देखिए विषुवत विषुवत है ना, विषुवत 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 विषुवत, जितना में विषुवत लगेगा सब क्या होगा? गर्म। जितना में लगेगा विषुवत क्या होगा? क्योंकि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, गर्मी सबसे अधिक हो रहा है, इसलिए विषुवत रेखा पे जलधारा क्या होगा? अब इधर साइड में ध्रुव है, इधर साइड में ध्रुव है, तो इधर ठंडा है, इधर ठंडा है, तो ठंडा के पास जाएंगे तो ठंडा लगेगा, गर्मी के पास जाएंगे गर्मी लगेगा, गर्मी के पास जाएंगे गर्मी लगेगा, ठंडा के पास जाएंगे तो ठंडा लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब जलधारा जो है चढ़े की घास होता है, और उस घास का नाम है प्लैंक्टन। क्या नाम है? प्लैंक्टन है। अब प्लैंक्टन है यहाँ पर ठंडा और गर्म जो मिलता है उसका नाम होता है डोबर बैंक। जहां पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है उसका नाम क्या है? डोबर बैंक पड़ जाता है। और डोबर बैंक में होगा एक विशेष प्रकार का शैवाल, उस शैवाल का नाम है प्लैंक्टन। और प्लैंक्टन जो प्रिय भोजन है मछलियों का, प्रिय भोजन है मछलियों का। तो यहाँ पे एक चलेगा मत्स्य पालन। क्या चलेगा? मत्स्य पालन। जहां जहां भी ठंडी और गर्म मिलेगी आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन केंद्र। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन केंद्र। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये जलधारा बन गया क्या? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ये गर्म है, ऊपर से उतरा लेब्राडोर जलधारा क्या होगा? ठंडा। फिर आगे बढ़ेगा तो ये जलधारा ऊपर चल जाएगा, तो जा रहा है तो आपका गर्म होगा, लेकिन ऊपर से उतरेगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। अब यहाँ से जलधारा इन्हें घूम गया, तो घूम गया तो देखिए इसका नाम होगा केनारी की जलधारा। और केनारी के नीचे उतर रहा है तो क्या होगा? ठंडा। उतर रहा है नीचे ना तो ठंडा, और चढ़ेगा तो उल्टा हो जाएगा। ये उतर रहा है नीचे, तो ये देश है यहाँ पे ब्राजील। ये देश कौन है? तो इसलिए नाम हो गया ब्राजील की जलधारा। क्या नाम है? तो उतर रहा है तो क्या होगा? गर्म। अब यहाँ पर देखिए नीचे से एक जलधारा आ रहा है, उसका नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है? फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड जलधारा और ब्राजील की जलधारा यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा डोबर बैंक। क्या बन जाएगा? अब मत्स्य पालन का केंद्र होगा, मत्स्य पालन का केंद्र होगा। अब यहाँ पर अभी देखिएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी वायु प्रवाह, ये आगे बढ़ रहा है, गर्म होगा। और यहाँ से बेंगुला की जलधारा ये है, बेंगुला की जलधारा अफ्रीका के बगल में चल रहा है। तो ये देखिए चढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर के चढ़ रहा है तो क्या? ठीक है।